सुन रहे थे और सभी के चेहरे पर हैरानी थी। तभी देविका जी गुस्से से बोली, उस काम्या की इतनी हिम्मत, वो मेरे होने वाले परपोते या परपोती को मारेगी? उसे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। वहीं बिपाशा जी कुछ सोचते हुए बोली, इसका मतलब तुम्हें दानिश ने बचाया था और दानिश ने ही तुम्हें मनाली में सेफ रखा हुआ था और तुम्हारी देखभाल करवा रहा था इतने महीनों से। इस पर अंतरा ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ, काम्या आंटी ने दानिश ओबरॉय ही नाम बताया था। तब मुझे कुछ याद नहीं था, पर अब मुझे सारी बातें क्लियर हो गईं कि दानिश ही मेरा ध्यान रखवा रहे थे इतने महीनों से, लेकिन मेरे मेंटल हेल्थ की वजह से वो वहां मेरे सामने नहीं आ रहे थे। ये सुनकर अब सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। सभी के मन में जो इतने सारे सवाल थे वो सब अब खत्म हो चुके थे और सभी अब खुश थे। वहीं देविका जी के मन में अंतरा के लिए जो भी शिकायत थी वो अब दूर हो चुकी थी। वहीं अंतरा मन ही मन बोली, दानिश को मुझे देखना है। आपको पिछले 7 महीने से नहीं देखा। आप तो मुझ पर बराबर नजर रखते थे, पर मेरा क्या? मैंने तो आपको कब से नहीं देखा, पर अब मैं देखना चाहती हूँ। जल्दी वापस आइए। अंतरा के चेहरे पर दानिश से मिलने की बेचैनी थी। इसी तरह रात हो गई और डिनर का वक्त भी हो गया। बिपाशा जी अंतरा को पकड़कर अच्छे से डाइनिंग हॉल में ले आईं। अंतरा का 6ठा महीना चल रहा था, तो उसे चलने फिरने में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। वहीं आज सारा खाना अंतरा के पसंद का बना हुआ था। अंतरा को स्पाइसी खाना पसंद था, इसलिए जब उसने अपना फेवरेट खाना देखा तो उसकी भूख और भी बढ़ गई। अंतरा अपना डिनर करने लगी, पर तभी उसे स्पाइसी ज्यादा लगा और उसे अचानक से वॉमिटिंग फील हुई और वो उठकर बेसिन की तरफ गई और उल्टियां करने लगी। वहीं देविका और बिपाशा जी चिंता से उसके पास गईं। अंतरा उल्टियां करके अपना मुंह साफ कर रही थी। तभी देविका जी अंतरा के पेट पर हाथ रखते हुए बोली, तुम्हें तीखा नहीं खाना चाहिए बेटा, ये बच्चे के लिए सही नहीं है, क्योंकि जहां तक हमें याद है दानिश को भी तीखा बिल्कुल पसंद नहीं था और बिपाशा भी इसी तरह उसके समय में उल्टियां करती थी। दानिश का नाम सुनकर अंतरा का चेहरा लाल हो गया और फिर बिपाशा जी अंतरा के लिए कुछ हेल्दी सूप बनवाती हैं, जिसे अंतरा ने फिर अच्छे से पिया। जिसके बाद फिर ध्रुवी अंतरा को दानिश के रूम तक छोड़ने आई और उसे छोड़कर वहां से चली गई। अंतरा रूम के अंदर आई। उसने रूम के चारों तरफ देखा। उसे वहां बिताया हर एक पल याद आने लगा। उसके चेहरे पर स्माइल आ गई थी और अंतरा अपने सामने लगी दानिश की फोटो को गौर से देखने लगी। उसकी आंखें हल्की सी नम हो गईं और वो कपकेक से बोली, कपकेक, आपके डैड बहुत पावरफुल हैं। वो जब आएंगे ना, तब मैं उनसे उस आंटी के बारे में बताऊंगी, तो देखना तुम, वो उन्हें पनिश करेंगे जिसने आपको मुझसे दूर करने की बात की थी। ये कहते हुए अंतरा बेड पर लेट गई। यही सब सोचते सोचते वो सो गई। रात के करीब 2 बजे अंतरा के रूम का गेट खुला और एक परछाई पहले अंदर आई और फिर एक इंसान रूम के अंदर एंटर किया। वहां अंधेरा था, जिस वजह से उसकी काली गहरी आंखें ही दिखाई पड़ रही थी, जिसमें इस समय कोई इमोशन नहीं था और वो एकटक अंतरा के चेहरे को देख रहा था, जो इस समय काफी गहरी नींद में सो रही थी। वो इंसान बिना रुके उस तरफ बढ़ने लगा। जब वो अंतरा के बेड के पास पहुंचा, तब वो वहीं उसके साइड में बैठ गया और अपने एक हाथ से जैसे ही अंतरा को टच किया, वैसे ही कपकेक ने अंदर से एक किक किया। अंतरा करवट बदल लेती है और नींद में ही बोली, कपकेक, सो जाओ, मम्मा को कोई परेशान नहीं कर रहा। वहीं उस इंसान की ठंडी नजरें सीधे अंतरा के पेट पर चली गईं और वो उसे घूरने लगा। अगली सुबह हो चुकी थी और धूप सीधे ग्लास डोर से होते हुए बेड पर पड़ रही थी, जिससे कि अंतरा की अब आंखें खुल रही थी। पर उसे नींद में ऐसा फील हुआ जैसे कि वो किसी की बाहों में हो और किसी का एक हाथ उसके पेट पर रेंग रहा हो। अंतरा के चेहरे पर डर आ गया और वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर सामने देखने लगी और सामने दानिश को देखकर वो शॉक्ड रह गई। वहीं दानिश उसके चेहरे को गौर से देखते हुए गुनगुनाया, क्या जाने तू मेरे इरादे, ले जाऊंगा मैं सांसें चुरा के। दिल कह रहा है गुनाहगार बन जा, बड़ा चैन है इन गुनाहों से आगे। मैं गुमशुदा सी रात हूँ, मेरी खुशनुमा सुबह तुम हो, मेरे जीने की वजह तुम हो सिलीगल। ये बोलते हुए दानिश ने अंतरा के सॉफ्ट से चेहरे को सहलाया।
दानिश की ऐसी हरकत से अंतरा का दिल मानो डर से बाहर ही आने वाला था। अंतरा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि दानिश ऐसे सुबह उसे दिखेगा और वो खुद उसकी बाहों में सिमटी होगी। वहीं दानिश के चेहरे पर इस वक्त सुकून था और वो अंतरा के चेहरे को सहलाते हुए धीरे से बोला, What happened, silly girl? Are you scared? अंतरा फिर अपने आप को संभालते हुए बोली, आप यहाँ ऐसे कैसे, कब? ये सुनकर दानिश उसके माथे पर किस करते हुए बोला, Silly girl, तुम जहां मैं वहां। तुमसे कहा था मैंने कि I am always with you. So देखो, तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनकर अंतरा की बॉडी में सिहरन होने लगी। तभी दानिश अंतरा से बोला, Finally, तुम्हें सब याद आ गया। You know what? मैंने कितना इंतजार किया था इस दिन का। तुमसे दूर रहना बहुत मुश्किल होता है और अब मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं करूंगा। ये कहते हुए दानिश ने एक बार फिर अंतरा के माथे को चूम लिया। वहीं अंतरा इस एहसास से अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे दानिश के करीब आने से अब बहुत खुशी मिल रही थी। तभी अंतरा को कुछ याद आया और वो बोली, दानिश, आप इन 7 महीनों में जब पैलेस नहीं आए तो आप आखिर थे कहाँ? दानिश इस पर बिना इमोशन बोला, मैं आउट ऑफ इंडिया था और वहीं से वर्क कर रहा था। ये सुनकर अंतरा फिर से सवाल करते हुए बोली, और दानिश, जिसने रास्ते में मेरा किडनैप किया था, श्रेया का जाल बिछाकर, वो लोग कौन थे? उनसे मेरी क्या दुश्मनी थी? ये सुनकर दानिश का चेहरा सर्द हो गया और वो बोला, तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। वो मेरे दुश्मन थे जो मुझे हार्म पहुंचाने के लिए तुम्हें टारगेट किया था उन्होंने। ये सुनकर अंतरा फिर शांत हो गई। तभी दानिश अंतरा से सख्ती से बोला, तुम वहां से ऐसे भागकर अकेले यहाँ क्यों आई? तुम्हें पता है ये खतरे से खाली नहीं था। तुम्हें कुछ भी हो सकता था। इस पर अंतरा को काम्या का बिहेवियर याद आ गया जो बहुत बुरा था उसके साथ, और उसी की वजह से वो वहां से ऐसे भागी थी। अंतरा का चेहरा मायूस हो गया और वो बात बदलते हुए बोली, दानिश, मुझे शावर लेना है, छोड़िए। ये कहकर वो खुद को दानिश की बाहों से अलग करने लगी, पर दानिश उसके चेहरे को पकड़ते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, मुझे जवाब चाहिए सिली गर्ल, यू कांट इग्नोर मी। अंतरा इस पर चिढ़कर बोली, क्या बताऊं आपको कि मैं क्यों वहां से ऐसे छुपकर चली आई? क्यों मैंने ऐसा कदम उठाया? क्या वजह थी इसके पीछे? दानिश उसे बस घूरे जा रहा था और वो फिर धीरे से बोला, मुझे सिर्फ मेरा जवाब चाहिए। अंतरा अपना मुंह उससे फेरते हुए आखिर में दानिश से सब कुछ बता देती है कि काम्या उसके साथ कैसा बिहेव करती थी, यहाँ तक कि उसके बच्चे को मारने तक की धमकी दे चुकी थी, जिस वजह से आखिर में उसे ये कदम उठाना पड़ा। वहीं दानिश जो ये सब सुन रहा था, उसकी आंखें गुस्से से भर आई थी और उसने फिर अंतरा को छोड़ दिया और खुद बेड से उठते हुए बिना इमोशन बोला, चलो मैं शावर लेने में तुम्हारी हेल्प करता हूँ। ये सुनकर अंतरा उसे घूर कर देखते हुए बोली, नो थैंक्स, मैं खुद से कर लूंगी, इससे पहले भी मैं अकेले ही करती थी। ये कहकर अंतरा उठने की कोशिश करती है और तभी कपकेक ने वापस से उसके टमी में किक किया, जिससे अंतरा का मुंह बन गया। दानिश उसे देखते हुए वापस से नीचे झुककर बोला, What happened? कहीं दर्द हुआ तुम्हें? अंतरा अपने पेट को सहलाते हुए धीरे से बोली, वो कपकेक को शायद भूख लगी है, इसलिए वो किक कर रहा है। दानिश उसकी बात सुनकर उसे घूरते हुए बोला, तो इसमें इसे किक करने की क्या जरूरत है? क्या तुम्हें खुद फील नहीं हुआ कि तुम्हें भूख लगी है? अंतरा उसकी बात सुनकर मुंह बनाते हुए बोली, हाँ, मेरा मतलब वही था कि मुझे भूख लग रही है, अब हटिए, मुझे जाने दीजिए। ये कहते हुए अंतरा ने बेड से उठने की कोशिश की, पर उसकी कमर में दर्द होने लगा। दानिश ने उसे देखकर गहरी सांस लेते हुए उसे अपनी गोद में उठा लिया। मनाली में काम्या उसकी मदद करती थी इन सब में, जिस वजह से अंतरा को यहाँ उठने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। वहीं अंतरा ने अपने हाथों को उसके कंधे पर रख लिया और दानिश उसे सीधे वॉशरूम में ले गया। कुछ देर बाद दानिश पैलेस से बाहर चला गया था। वहीं नीचे हॉल में ये सुबह काफी खुशनुमा थी सबके लिए। सब काफी खुश लग रहे थे क्योंकि एक नौकर ने उन्हें बताया था कि दानिश भी घर वापस लौट आए हैं। ये जानकर ही घर वाले बहुत खुश थे। उनकी जिंदगी वापस पहले से बेहतर हो रही थी। अंतरा के नीचे आने से पहले ही देविका और बिपाशा जी उसके लिए हेल्दी नाश्ता रेडी करवा चुकी थी। ध्रुवी ध्रुव के साथ ऑफिस जा चुकी थी। ध्रुवी ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया था।
वहीं कुछ समय बाद अंतरा एक ब्लू कलर के मैक्सी ड्रेस में रेडी होकर नीचे आई, जिसमें उसका बेबी बम्प पूरा उभर कर दिख रहा था। अंतरा काफी मोटी हो चुकी थी। वो नीचे आई तो बिपाशा जी उसे संभालते हुए डाइनिंग एरिया में ले गईं और उसे अपने हाथों से नाश्ता कराने लगी। अंतरा प्यारी सी स्माइल करते हुए उनके हाथों से खाने लगी। कुछ देर बाद जब वो नाश्ता कर लेती है तब देविका जी उसे गार्डन में ले गईं, जहाँ हल्की हल्की धूप थी। वो वहाँ अंतरा को सोफे पर बैठाती हैं और एक नौकर आकर अंतरा के सूजे हुए पैरों की तेल मालिश करने लगा। हालांकि अंतरा को पहली बार ऐसी केयर मिल रही थी, जिस वजह से उसके चेहरे पर खुशी थी। देविका जी उसे धार्मिक किताब पढ़कर सुना रही थी, जिसे अंतरा काफी ध्यान से सुन रही थी। तभी पैलेस के बाहर एक कार रुकी, जिससे अंतरा की नजर गेट की तरफ चली गई। वहीं उस कार से श्रेया बाहर आई और वो सीधे अंदर गार्डन में अंतरा को देखते हुए उसके पास आई। श्रेया ने अंतरा को देखा और खुश होकर चिल्लाते हुए बोली, अंतरा यार, मैं तुम्हें वापस देखकर इतनी खुश हुई कि मैंने आज अपना कॉलेज भी बंक मार दिया और सीधे तुम्हारे पास तुमसे मिलने आ गई। मेरी जान, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। ये कहते हुए श्रेया ने उसके पास आकर उसे हग कर लिया। वहीं अंतरा के भी चेहरे पर स्माइल आ गई। श्रेया फिर उससे अलग होकर उसके पास सोफे पर बैठ गई। तभी श्रेया की नजर अंतरा के पेट पर गई और वो उसे घूरते हुए बोली, तुम प्रेग्नेंट हो? अंतरा उसकी बात सुनकर मुंह बनाते हुए बोली, तुम्हें दिख नहीं रहा क्या जो तुम पूछ रही हो? श्रेया हैरानी में बोली, पर यार इतनी जल्दी? अब तुम्हारी एज अभी कितनी कम है और ऐसे बेबी आ जाएगा तो सब कैसे मैनेज करोगी? और अभी तुम फर्स्ट ईयर में ही हो। क्या जवाब देगी अंतरा इस बात का? क्या अंतरा का इस उम्र में माँ बनना है सही, या आने वाला है उस पर फिर से कोई खतरा? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफ